बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख का ऐलान करने वाला है। यूजी और ग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए परीक्षा का कार्यक्रम सभी रजिस्टर्ड उम्मीदवार आरआरबी की उस आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं जहां उन्होंने आवेदन किया था। परीक्षा तारीखों की घोषणा अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है। नोटिस में परीक्षा शहर की जानकारी और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख भी शामिल है। आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के लिए देश भर से 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस भर्ती परीक्षा के तहत 11,558 पदों पर नियुक्ति होगी, जिसमें से 8,113 पद ग्रेजुएट लेवल के हैं। आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2024 परीक्षा से 4 दिन पहले आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की डेट, समय और परीक्षा की जगह जैसी जानकारियां शामिल होंगी। उम्मीदवारों को अपने पंजीकरण नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके इसे डाउनलोड करना होगा और इसे एक वैध फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर लेकर आना होगा। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि किन पदों के लिए कितनी वैकेंसी है। कमर्शियल सह टिकट क्लर्क, इसकी 2022 वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैं पीछे आपको दिखा भी रहा हूँ। इसके अलावा लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट 361 और ट्रेन क्लर्क के लिए 72 पोजीशंस हैं। मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक के लिए 1,736 पद हैं। मालगाड़ी प्रबंधक के लिए 3,144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 1,507 पद हैं और जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट के लिए 990 हैं। इस तरीके से ये जो वैकेंसीज हैं ये आरआरबी यानी कि जिसको अंग्रेजी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड कहते हैं, उनके तहत निकाली गई हैं और 11,000 से ज़्यादा ये वैकेंसीज हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 1,000 से अधिक वैकेंसीज के लिए पंजीकरण भी चालू कर दिया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, हिंदी में जूनियर अनुवादक और प्रयोगशाला सहायक जैसे पद शामिल हैं। इसमें मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड श्रेणी के 1,036 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार इन पदों के लिए rrbapply.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर, चीफ लॉ असिस्टेंट, कुक, पीजीटी, टीजीटी, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट मिस्ट्रेस, म्यूजिक मिस्ट्रेस, डांस मिस्ट्रेस, प्रयोगशाला सहायक, हेड कुक और फिंगरप्रिंट परीक्षक जैसे पदों की पेशकश की गई है। आपको बता दें कि उम्मीदवारों की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा विशिष्ट पद के आधार पर अलग अलग तय की गई है, जिसमें ऊपरी सीमा 48 साल है। अपने अंतिम परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार तब तक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं जब तक कि आवेदन की समय सीमा से पहले परिणाम घोषित नहीं हो जाता। आपको वैकेंसीज के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। अलग अलग विषयों के जो पीजीटी शिक्षक हैं यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जिसको कहते हैं, उनके लिए 187 पद हैं। वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के लिए 3 पद हैं। विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित टीजीटी शिक्षक के 338 पद हैं। मुख्य विधि सहायक 54 पद हैं। सरकारी वकीलों के 20 पद हैं। शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के लिए 18 पद हैं। वैज्ञानिक सहायक के लिए 2 वैकेंसीज हैं। जूनियर अनुवादक हिंदी के लिए 130 पद हैं। वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक के लिए 3 पद हैं। स्टाफ और कल्याण निरीक्षक के 59 पद हैं। लाइब्रेरियन के लिए 10 वैकेंसीज हैं। संगीत शिक्षिका की 3 वैकेंसीज और अलग अलग विषयों के प्राथमिक रेलवे शिक्षक के लिए 188 पद हैं। ऐसे ही सहायक अध्यापिका के 2 पद, स्कूल में प्रयोगशाला सहायक के 7 पद, लैब सहायक ग्रेड 3 के लिए 12 पद। कुल मिलाकर ये 1,036 पद हैं जिनकी वैकेंसीज निकाली गई। इन पदों के लिए दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है। जो उम्मीदवार पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT 1 में शामिल होंगे, उन्हें बैंक शुल्क घटाकर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बाकी के सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जिसमें CBT 1 के बाद बैंक शुल्क घटाकर 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। कुल 100 अंकों के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 100 है। उम्मीदवार द्वारा चिन्हित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1:3 की नकारात्मक मार्किंग यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग प्रक्रिया है वो भी इस परीक्षा में लागू होगी।
जनरेशन बीटा पीढ़ी की शुरुआत 1 जनवरी 2025 से हो गई है और भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का जन्म मिजोरम में हुआ है। बच्चे का नाम फ्रैंकी रखा गया है और उसके पिता का नाम जेडी और मां का नाम राम